बैक कंट्री फिल्म 2014 में आई एक थ्रिलर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है एडम मैकडोनाल्ड ने। तो चलिए जानते हैं इसकी पूरी कहानी की शुरुआत में एक कपल को दिखाया जाता है। लेडी का नाम जेन होता है और उसके पति का नाम एलेक्स होता है। जेन का पति उसे घुमाने के लिए ब्लैकफुट ट्रेल पर ले जाना चाहता है। जेन का पति चाहता था कि वो कैंपिंग के लिए बाहर जाए और वहाँ टेंट लगा कर रहे। जेन का पति वहाँ जेन को इसलिए ले जाना चाहता था क्योंकि वहाँ एक खूबसूरत झील और झरना था। ब्लैकफुट ट्रेल पर जाने के लिए जेन का पति नेशनल पार्क जाता है क्योंकि रास्ता पार्क से होते हुए ही जाता था, लेकिन पार्क का गार्ड उसे बताता है कि अभी तो पार्क बंद है, इसलिए वो यहाँ से नहीं जा सकता है। एलेक्स बहुत उदास होकर गार्ड से पूछता है कि वहाँ जाने का कोई दूसरा रास्ता है क्या। गार्ड उसे बताता है कि है तो सही, पर वो जंगल से होकर जाता है। गार्ड एलेक्स को एक नक्शा भी देता है जिससे जेन और एलेक्स को मदद मिल सके, लेकिन एलेक्स ये कहकर गार्ड को मना कर देता है कि वो बचपन से ही यहाँ आ रहे हैं, उसे नक्शे की जरूरत नहीं है। अब जेन और एलेक्स गाड़ी से एक पानी वाली जगह पर जाते हैं। उन्हें आगे नाव से सफर तय करना होता है। एलेक्स जेन को कहता है कि वो दोनों यहाँ साथ टाइम बिताने आए हैं, लेकिन वो सारे समय मोबाइल यूज करती रहती है। एलेक्स जेन को मोबाइल एक बैग में रखने को कहता है। अब दोनों नाव की हेल्प से वो नदी पार करते हैं। नाव को किनारे पर लगाते हुए एलेक्स के पैर में चोट लग जाती है और खून निकलने लगता है, लेकिन एलेक्स उसे इग्नोर कर देता है। यहाँ जेन भालू को मारने का स्प्रे और फ्लैश लाइट भी लाई होती है। जेन ये इसलिए लाई होती है क्योंकि उसे डर लग रहा था कि ये जंगल है और यहाँ बहुत खतरा हो सकता है। जेन और एलेक्स साथ में जंगल की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में जेन को कुछ और लोग भी मिलते हैं जो कैंपिंग करने आए होते हैं। उन लोगों को देखकर जेन राहत की सांस लेती है। जेन और एलेक्स को एक जगह मिल जाती है जहाँ वो अपना टेंट लगा सके। वो दोनों उस जगह को साफ करते हैं और रात गुजारने के लिए टेंट लगाते हैं। एलेक्स जेन को बताता है कि उसने रास्ते में एक झील देखी थी, हम वहाँ नहा सकते हैं। जेन एलेक्स की बात मान जाती है और दोनों झील में नहाने चले जाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। वो दोनों वापस टेंट पर आते हैं। तब तक अंधेरा हो चुका होता है और उन दोनों को भूख भी लगी होती है, इसलिए एलेक्स जंगल में लकड़ियां लेने चला जाता है ताकि खाना बना सके और जेन टेंट के पास ही रुकती है। जब एलेक्स वापस आता है तो वो जेन को एक आदमी से बातें करते हुए देखता है। वो आदमी खुद का नाम ब्रेड बताता है और वो ये भी बताता है कि वो जंगल में कैंपिंग करने आए लोगों की मदद करता है। जेन ब्रेड से कहती है कि उसे आज रात यही रुक जाना चाहिए और रात का खाना उनके साथ ही खाना चाहिए। जेन को वो आदमी सही लगता है। एलेक्स ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और टेंट के अंदर चला जाता है। जेन भी टेंट में आती है और एलेक्स से पूछती है कि क्या परेशानी है। एलेक्स कहता है कि वो चाहता था कि कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे। तब जेन उसे कहती है कि ब्रेड अच्छा आदमी है और उसके पास बहुत सारी मछलियां भी है। जब वो दोनों बाहर आते हैं तो ब्रेड जाने लगता है, लेकिन जेन और एलेक्स उसे रोक लेते हैं। रात को वो लोग खाना बनाते हैं और आग के चारों तरफ बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी ब्रेड अजीब हरकतें करने लगता है। जो उसकी इच्छा हो रही थी वो वही कर रहा था। जेन और एलेक्स ये देखकर परेशान हो जाते हैं। ब्रेड रात को वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो एलेक्स को चिढ़ाते हुए पूछता है कि वो और जेन शाम को टेंट में क्यों झगड़ रहे थे। एलेक्स उसे जवाब देता है कि उसे वो अच्छा आदमी नहीं लगा, इसलिए एलेक्स नहीं चाहता था कि ब्रेड एक मिनट भी वहाँ रुके। ब्रेड के वहाँ से जाने के बाद एलेक्स जेन पर गुस्सा होता है और कहता है कि उसने उनकी ट्रिप और मूड दोनों खराब कर दिए। जेन रात को सोते हुए भी घबरा रही थी कहीं ब्रेड वापस ना आ जाए, लेकिन एलेक्स जेन को आराम से सोने को कहता है। सुबह उठकर दोनों आगे का सफर तय करने लगते हैं। रास्ते में एलेक्स को भालू के पैर का निशान नजर आता है, लेकिन वो जेन को कुछ नहीं बताता है क्योंकि इससे जेन घबरा जाएगी। आगे चलने पर एलेक्स जंगल के और अंदर जाने लगता है क्योंकि वो झरना और झील जंगल के अंदर ही हैं। वो लोग जंगल के काफी अंदर आ चुके होते हैं और रात को वहीं टेंट लगाते हैं। रात को एलेक्स देखता है कि नाव निकलते हुए उसके पैर पर जो चोट लगी थी वो अब बहुत खराब हो गई है, उसमें इन्फेक्शन हो गया है। जेन दवाई डालकर पट्टी कर देती है। जब रात को वो सारे सो रहे होते हैं तो उनके टेंट पर कुछ गिरता है जिससे जेन की आंख खुल जाती है। उसे लगता है कि ये सब ब्रेड ही कर रहा है, लेकिन एलेक्स जेन को आराम से सोने को कहता है। एलेक्स कहता है कि टेंट पर पत्ते गिर रहे हैं। सुबह उठकर जब वो बाहर निकलते हैं तो उन्हें अपने टेंट के सामने एक पेड़ टूटा हुआ मिलता है। वो दोनों सोचते हैं कि ये पेड़ तूफान से टूट गया होगा, इसलिए वो इसे इग्नोर कर सफर पर आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में एलेक्स को एक लाल रंग का छोटा सा फल दिखता है जिसे बेरीज कहते हैं। एलेक्स उसे उठाकर खाने लगता है। एलेक्स जब बचपन में यहाँ आता था तभी से उसे इसके बारे में पता है। तभी जेन को किसी मरे हुए जानवर की भयंकर बदबू आती है। वो जाकर देखते हैं तो उन्हें एक मरा हुआ हिरन दिखता है जिसे बेरहमी से आधा खाया हुआ होता है। ये सब देखकर जेन का मन खराब होने लगता है, लेकिन वो इसे भी भुलाकर आगे बढ़ने लगते हैं और आखिर में वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ उनको आना था। लेकिन वहाँ पहुँचते ही एलेक्स अपना सिर पकड़ लेता है क्योंकि वहाँ कोई झील और झरना नहीं था, बल्कि केवल झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थी। एलेक्स समझ जाता है कि वो रास्ता भटक गए हैं।
जेन एलेक्स से पूछती है कि वो यहाँ आखिरी बार कब आया था। एलेक्स बताता है कि जब वो स्कूल में था तब यहाँ आया था। जेन और एलेक्स दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो रास्ता भटक चुके थे और उनके पास नक्शा भी नहीं था। एलेक्स ने गार्ड से नक्शा लेने को मना कर दिया था। अब जेन जल्दी से अपना मोबाइल बैग में खोजने लगती है, लेकिन एलेक्स बताता है कि उसने मोबाइल पहले ही कार में रख दिया था ताकि जेन मोबाइल ना चला पाए और वो दोनों साथ में वक्त गुजार सके। जेन ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है और एलेक्स से पूछती है कि उसे यहाँ आना ही क्यों था। तब एलेक्स उसे बताता है कि वो जेन को झरने के सामने अंगूठी पहनाना चाहता था और बताना चाहता था कि वो उसे कितना प्यार करता है। जेन ये सुनकर और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि देखो तुम्हारी शोबाजी और मुझे खुश करने के चक्कर में हम कहाँ फंस गए हैं। हमें ये तक नहीं पता है कि आगे जाना कहाँ है। वो दोनों परेशान होकर एक जगह बैठ जाते हैं। जेन एलेक्स से माफी मांगती है और कहती है कि उसने ज्यादा ही गुस्सा कर दिया। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो आज रात यही टेंट लगाएंगे और सुबह अपना सफर शुरू करेंगे। रात को मौसम खराब होता है और एक जानवर जेन और एलेक्स के टेंट के आसपास घूमता दिखता है, मानो वो चेक कर रहा है कि कोई वहाँ है या नहीं। जेन और एलेक्स गहरी नींद में सोए होते हैं, इसलिए उन्हें कुछ पता नहीं चलता है। दूसरे दिन सुबह उठने पर पता चलता है कि कोई उनका सारा खाना खा गया है। एलेक्स को पता चल जाता है कि ये जरूर किसी भालू का काम है, लेकिन वो जेन को कहता है कि किसी छोटे जानवर ने ये किया होगा। वो ये इसलिए कहता है ताकि जेन भालू का नाम सुनकर डर न जाए। अब वो अपना सामान लेकर जंगल की तरफ जाने लगते हैं। बीच जंगल में पहुंचकर एलेक्स कहता है कि उसे रास्ता नहीं पता है, उसे पता नहीं है कि किधर जाना है। ये सुनकर जेन बहुत गुस्सा हो जाती है और जंगल की तरफ बढ़ने लगती है। एलेक्स भी उसके पीछे चलने लगता है। उसे प्यास लगती है और वो बोतल से पानी निकालकर पीने लगती है। तभी जेन की नजर एक गड्ढे पर पड़ जाती है और वो समझ जाती है कि ये किसी भालू के बैठने की जगह है। जेन ये देखकर एलेक्स से कहती है कि उन्हें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। रात को जब वो आग के पास बैठकर बात कर रहे होते हैं तो एलेक्स जेन से पूछता है कि क्या उसने उसे जो कुछ कहा वो सच था। तो जेन कहती है कि नहीं, वो बस गुस्से में कुछ ज्यादा बोल गई। एलेक्स जब अंगूठी निकालकर जेन को पहनाने लगता है तो जेन कहती है कि पहले हम इस मुसीबत से बाहर निकले, फिर वो खुशी खुशी अंगूठी पहन लेगी। तभी उन्हें जंगल के अंदर से किसी की गुर्राहट की आवाज सुनाई देती है। पहले तो जेन चुप होकर आवाज सुनती है, फिर वो दोनों जल्दी से टेंट के अंदर चले जाते हैं। सुबह उठकर जब एलेक्स टेंट को खोलकर बाहर देखता है तो उसे सामने एक भालू नजर आता है जो किसी जानवर को खा रहा था। एलेक्स टेंट को वापस बंद कर देता है और इशारे से जेन को शांत रहने को कहता है। जब एलेक्स दोबारा से टेंट के बाहर देखता है उसे वो भालू उनकी तरफ आता हुआ दिखता है। एलेक्स जल्दी से जेन से कुल्हाड़ी मांगता है और जेन उसे बताती है कि कुल्हाड़ी तो वो लोग वहीं भूल आए जहां उन्होंने कल रात को टेंट लगाया था। जेन अब भालू को मारने वाला स्प्रे निकाल लेती है। बाहर भालू को भी टेंट में हलचल देखकर पता चल जाता है कि कोई अंदर है और वो अचानक टेंट फाड़कर अंदर आ जाता है। भालू जेन पर हमला कर देता है जिससे हड़बड़ाहट में जेन के हाथ से स्प्रे गिर जाता है। भालू जेन के हाथ पर काट लेता है जिससे उसके हाथ से खून बहने लगता है। ये देखकर एलेक्स जेन को बचाने के लिए भालू के सामने आ जाता है। भालू एलेक्स को पकड़ लेता है। एलेक्स बहुत जोर से चिल्लाने लगता है क्योंकि भालू ने उसके पैर को बहुत जख्मी कर दिया था। मौका देखकर जेन स्प्रे उठा लेती है और भालू की आंख में डाल देती है जिससे भालू वहां से भाग जाता है। अब जेन एलेक्स के पैर को देखती है तो वो घबरा जाती है क्योंकि एलेक्स का पैर बहुत जख्मी हो चुका था और उससे खून बह रहा था। एलेक्स कहता है कि उसे उसका पैर महसूस नहीं हो रहा है। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पैर से बहुत खून बह गया था। जेन जल्दी से कपड़े लाकर एलेक्स के पैर पर बांधना शुरू करती है ताकि उसका खून रुक सके। एलेक्स घबराया हुआ कहता है कि वो अब नहीं बचेगा और उन्हें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा, लेकिन जेन और एलेक्स दोनों की हालत बहुत खराब थी। तभी अचानक भालू फिर से उन दोनों पर हमला कर देता है और इस बार एलेक्स को घसीटते हुए ले जाता है। एलेक्स चिल्लाते हुए जेन से भागने को कहता है, लेकिन जेन इतने सदमे में आ चुकी होती है कि उसे कुछ समझ नहीं आता है। फिर कुछ देर बाद जेन खुद को संभालती है और बाहर आती है। वो देखती है कि वो भालू उसके पति को खा रहा होता है। ये देखकर जेन बहुत दुखी होती है। वो बहुत डर जाती है। वो अंगूठी को उठाती है और वहां से बहुत तेजी से भागने लगती है। भागते हुए वो एक पेड़ से टकरा जाती है और बेहोश हो जाती है। जब वो होश में आती है तो वो देखती है कि अंगूठी अभी भी उसके हाथ में ही है। वो अब जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है। फिर वो अपने पति को याद करते हुए वो अंगूठी पहन लेती है। तभी उसे पीछे से भालू की गुर्राहट की आवाज आती है और वो फिर तेजी से भागने लगती है। भागते हुए शाम होने लगती है और जेन बहुत थक गई होती है। वो जख्मी भी होती है। जेन भालू से बचने के लिए एक पेड़ पर चढ़कर सो जाती है और दूसरे दिन एक हेलीकॉप्टर की वजह से उसकी आंख खुलती है।
वो नीचे उतरती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन क्योंकि हेलीकॉप्टर काफी दूर था और उसकी आवाज भी तेज थी, इसलिए कोई भी जेन को नहीं सुन पाता है। जेन अब एक पेड़ के सहारे खड़ी हो जाती है और तभी उसे कहीं से पानी के बहने की आवाज आती है। जेन वहां पहुंचती है। जेन को वहां साफ पानी और बेरीज मिलती है जो उसका पति खाता था। वो बहुत भूखी होती है, इसलिए उन बेरीज को जल्दी जल्दी खाने लगती है। तभी उसे अपने सामने भालू नजर आता है और उस भालू को देखकर वो फिर से भागने लगती है। भागते भागते जेन एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां पहुंचकर रास्ता बंद हो जाता है। वहां एक झरना बह रहा होता है। जेन झरने को देखकर सोचती है कि भालू आगे बढ़ने से रुकेगा नहीं और झरने में गिर जाएगा, इसलिए वो सीटी बजाकर भालू का ध्यान अपनी तरफ करती है। वो खुद चट्टानों के सहारे उतरने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। उसका पैर टूट जाता है, लेकिन वो किसी तरह लकड़ियों का प्लास्टर बनाकर उसे पैर से बांध लेती है। वो एक डंडे की हेल्प से आगे बढ़ रही होती है। उसे चलते हुए रात हो जाती है, लेकिन जेन इस बार रात में भी नहीं रुकती है और फायर फ्लैश की रोशनी जलाकर आगे बढ़ने लगती है। सुबह तक चलते चलते जेन बहुत थक जाती है और वो बहुत परेशान नजर आती है। वो एक पेड़ के सहारे बैठकर आराम करने लगती है। कुछ देर बाद उसकी आंख खुलती है तो वो अपने सामने एक हिरन को देखती है। हिरन को देखकर जेन खुश हो जाती है, क्योंकि वहां जिंदा हिरन का होना बताता है कि यहाँ भालू का खतरा नहीं है। अब जेन हिरन के पीछे पीछे जाने लगती है। आखिर में जेन वहां पहुंच जाती है जहां उन्होंने अपनी नाव लगाई थी। जेन को एहसास होता है कि वो जंगल से बाहर निकल आई है। जेन बहुत थकी और जख्मी होती है, फिर भी वो नाव को पानी में उतारकर किनारे आने लगती है। किनारे पर पहुंचकर जेन बेहोश हो जाती है क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब था। तभी हमें ब्रेड दिखता है जो लोगों को जंगल का रास्ता समझा रहा होता है। वो जेन को देखकर उसकी तरफ भागता है और फिल्म यही खत्म हो जाती है।